हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटाटेक। आज हम करने वाले एक फनल एनालिसिस प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय। इसका हम लोग एक ब्रीफ एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी जुपिटर नोटबुक पे। और ये डेटा मैंने कैसे जनरेट किया है? हाँ, ये डेटा मैंने पाइथन की मदद से जनरेट किया है। तो अगर आप भी चाहते हो सेम टू सेम डेटा जनरेट करना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर के देख लो पूरी वीडियो और कैसे डेटा जनरेट किया उसको आप समझ लो। बाकी हम देखते हैं इस एनालिसिस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप इसे किसी भी फनल डेटा पर परफॉर्म कर सकते हो। और अब देखते हैं फनल एनालिसिस ऑन डेटा सेट। तो सबसे पहले मैंने डाल दी प्रोजेक्ट की हेडिंग और उसके बाद हम लोगों ने कर लिए यहाँ पर बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें इंपोर्ट। सबसे पहले किया हमने पांडा को, फिर नंपाई, उसके बाद मैटप्लोट्लिब, सीबॉन, डेट टाइम और प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस को, और प्लॉटली डॉट ग्राफ अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स को, और प्लॉटली डॉट सब प्लॉट। ठीक है, और इन्हें करके मैंने सबको एक एलियास नेम असाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3-4 नेम मैंने जो भी हैं सबके हिसाब से उन्हें एक एक एलियास नेम असाइन कर दिया। और इसके बाद मैं इसे जैसे ही रन करूंगा तो देखो ये हमारी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई। यहाँ पर 1 आ गया हमारा। उसके बाद करते हैं हम एनालिसिस, जो कि होने वाला है बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये हमारा कॉर्पोरेट स्टाइल एनालिसिस हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूं कि इसको मैंने कैसे बनाया। तो ये हमारा एक मार्कडाउन है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मुझे ये चीजें बताने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारी चीजें भी आपके साथ शेयर करूं तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको एक जुपिटर नोटबुक का जो है वो पूरा ओवरव्यू बता दूंगा, आप यहाँ पर कैसे काम कर सकते हो। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ स्टाइलिंग डिफाइन, जो कि होने वाली है हमारे प्लॉटिंग की स्टाइल। यानी कि प्लॉटिंग के लिए हम यहाँ पर करने वाले स्टाइल यूज स्टाइल डॉट यूज सीबॉन हाइफन V0_8 और SNS डॉट सेट पैलेट HUSL। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे भी रन करूंगा देखो ये भी आ गया हमारा, प्रिंट कर दिया एवरीथिंग इज फाइन, मतलब सारी चीजें सही है। उसके बाद करेंगे लोड डेटा सेट। ठीक है, ये तो हमारी हो गई नंपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट और हमारा जो डिजाइन होने वाला है वो। अब बात करते हैं डेटा सेट की। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा सेट है वो CSV फॉर्म में है। तो यहाँ पर रीड अंडरस्कोर CSV, और इसे जैसे ही रन करेंगे तो देखो हमारा जो डेटा सेट है वो पूरी तरह से लोड हो चुका है। और इसमें होने वाले हैं 21,662 डेटा और 10 कॉलम। अब ये 10 कॉलम्स क्यों है और इतने सारा डेटा क्यों है? देखो फनल एनालिसिस कुछ ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारा डेटा सेट, तो इसलिए हमने बहुत सारा डेटा यहाँ पर जनरेट कर लिया। परफॉर्म बेसिक स्टेप आ जाते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं इस पर बेसिक स्टेप जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले करते हैं हम प्रिंट ऑफ 5 डेटा और \n, यानी कि एक न्यू लाइन प्रिंट होगी। अगर आपने पाइथन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और अगर आप पाइथन की एक प्रैक्टिस फाइल पूरी चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर के पाइथन की पूरी प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं और डिस्प्ले का भी। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले का यूज किया और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो हमारे जो टॉप के 5 डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको पता होगा हेड नाम का हमारा मेथड आता है जो कि टॉप 5 के डेटा को प्लॉट करता है। उसी तरह से हमारा टेल आता है। ठीक है, df.tel मेथड जो कि हमारा लास्ट से 5 डेटा को प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेसिक्स से कुछ परफॉर्मेंस होते हैं वो आपको हर एक डेटा सेट के साथ करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 10 ऐसे परफॉर्मेंस हैं जो कि आपको हर एक डेटा सेट के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप इन्हें एकदम से रट लो। जैसे हमारा हेड हो गया, टेल हो गया, सैंपल हो गया। ठीक है, सैंपल क्या करेगा, हमारा रेंडमली पूरे के पूरे डेटा में से एक डेटा को पिक करेगा। अगर हम यही सैंपल के पैरेंथेसिस के अंदर में 4 दे देते हैं तो ये क्या करेगा, रैंडम 4 डेटा को पिक करेगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर रैंडम मान लो मैंने 9 दे दिया, अब अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो ये टोटल मुझे रैंडम 9 डेटा जो है वो यहाँ से देगा। तो इसलिए मैं अभी मुझे एक ही चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम सैंपल ले लिया। ये हमेशा हम यूज करते हैं। मान लो हमारे पास जैसे 21,000 डेटा है तो इसमें से हमें 100, 200, 500 रैंडम सैंपल्स उठा करके उनमें टेस्टिंग या फिर प्लॉटिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सैंपल का यूज करते हैं। ठीक है, समझ लो हमारे पास बहुत सारा पानी है और उसमें से हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, वो भी रैंडमली, तो वही ये काम करता है। उसके बाद हमारा आता है df.columns। कॉलम्स क्या करता है, ये हमारे टोटल जितने हमारे डेटा सेट में कॉलम्स हैं उनके नंबर्स को ये यहाँ पर डिफाइन करता है। सॉरी, ये नंबर्स को नहीं, पूरे के पूरे कॉलम्स के नेम को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये एक लिस्ट में हमें सारे के सारे कॉलम्स का नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। और अगर हमें चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा df.columns
यानी कि कॉलम्स क्या करेगा, हमारे सारे के सारे कॉलम्स बताएगा, और एन यूनिक, अब एन यूनिक क्या करेगा, उसमें से कितने यूनिक कॉलम्स हैं उनके नंबर्स को ये यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो आपको पता है किसी भी डेटा सेट में सारे के सारे जो कॉलम्स होते हैं वो यूनिक ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास डुप्लीकेट कॉलम्स भी नहीं आएंगे और सारे के सारे यूनिक जो कॉलम्स होंगे उनका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स, यूजर आईडी एक लिस्ट में, ठीक है, सेशन आईडी, इवेंट, टाइम स्टैम्प, डिवाइस, रीजन, चैनल, प्रोडक्ट कैटेगरी, रेवेन्यू, बोनस फ्लैग, और ये सारे के सारे जो डी टाइप है इनके हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इसमें हमारा जो एक कॉलम है टाइम स्टैम्प, ये भी अभी हमारा जो कॉलम है वो ऑब्जेक्ट में है, यानी कि स्ट्रिंग में ही है, बट उसे हम अभी चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसको हम आगे देख लेंगे। और यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, वो है 10। अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो ये भी 10 ही आएंगे। तो आई होप कि आपको एन यूनिक के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप का। तो टाइप जो हमारा ये फंक्शन है, ये टाइप फंक्शन क्या करता है, हमारा टाइप फंक्शन बेसिकली हमारे डेटा फ्रेम का टाइप को बताता है, जो कि है pandas डॉट कोड डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, यानी कि हमारा एक डेटा फ्रेम है। तो आई होप आपको डेटा फ्रेम के बारे में भी अच्छे से पता होगा। उसके बाद हमारा df डॉट डी टाइप्स क्या करता है, डी टाइप्स हमारा हर एक कॉलम का डेटा टाइप बताता है, ठीक है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप यहाँ पर ये हमें बताएगा। देखो यूजर आईडी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्ट्रिंग है, सेशन आईडी भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्ट्रिंग है, इवेंट भी स्ट्रिंग है, उसी तरह से हमारा टाइम स्टैम्प भी स्ट्रिंग है, लेकिन इसे हमें डेट टाइम फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, जिसे हम आगे चेंज करके दिखाएंगे। और उसके बाद हमारा रेवेन्यू का जो है वो फ्लोट है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी पॉइंट में वैल्यूज अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखो रेवेन्यू हमारा 0.0। अब इसी तरह से आ जाते हैं हम टाइम स्टैम्प कॉलम मस्ट बी इन द डेट टाइम टाइप। अब हमें हमारे जो डेट टाइम कॉलम है टाइम स्टैम्प का, उसे हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर डीएफ यानी कि डेटा फ्रेम और स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में टाइम स्टैम्प, यानी कि हमारा टाइम स्टैम्प का कॉलम इक्वल्स टू पीटी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम नाम का हमारा एक मेथड आता है, प्री डिफाइंड मेथड होता है, जिसमें कि हम किसी भी डेटा को डेट टाइम कॉलम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने इसे पीटी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम और डेटा फ्रेम टाइम स्टैम्प दिया इसमें, और उसके बाद हम यहाँ पर डी टाइप्स पता अगर करते हैं तो देखो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा आ गया डेट टाइम 64 NS। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेट टाइम जो हमारा डेटा होता है उसे चेंज कैसे करते हैं। अब उसके बाद बात आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल कॉलम। तो यहाँ पर हमारा df डॉट इन्फो करके हमारा एक मेथड है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा डेटा का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एक बार में मिल जाता है। अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो आपको डेटा के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। देखो हमारा डी टाइप्स भी यहाँ पर आ गया, ठीक है, सॉरी डी टाइप्स नहीं, टाइप आ गया हमारा, यानी कि हमारे डेटा फ्रेम का जो टाइप है वो क्या है। उसके बाद रेंज आ गया, यानी कि इसमें टोटल कितने कॉलम्स और कितने डेटा है। तो 21,663 हमारे पास रोज हैं, और 0 to 21,662 हमारा जो है वो पूरा काउंट है, यानी कि यहाँ पर इसने 0 से काउंट किया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। और उसके बाद डेटा कॉलम्स हमारे टोटल यहाँ पर 10 कॉलम्स है, यानी कि आप ऊपर कितनी चीजों करने से अच्छा है df डॉट इन्फो करोगे तो आपको पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद कोई नल वैल्यू है, तो अगर नल वैल्यू होती है तो यहाँ पर नॉट नॉन नल नॉन नल आ जाता है। नॉन नल का मतलब होता है कोई भी नल वैल्यू नहीं है, और सारे के सारे डी टाइप्स भी देखो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक ही जगह पे, यानी कि हमारा जो df डॉट इन्फो है वो सारी काम एक ही जगह पे कर देता है। और उसके बाद डेटा टाइप भी बता देगा यहाँ पर। हमारा जो डेट टाइम डेटा टाइम है वो एक बार है, फ्लोट हमारा एक बार है, ऑब्जेक्ट हमारा 8 बार है, यानी कि 8 कॉलम्स हमारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद मेमोरी साइज 1.7 प्लस MB है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट न्यूमेरिक कॉलम, जो कि है हमारा df डॉट डिस्क्राइब। ये क्या करेगा, डिस्क्राइब करता है न्यूमेरिक वैल्यूज को, डिस्क्राइब करता है। काउंट 21,663। उसके बाद मीन जो है वो मीन निकाल दिया, ठीक है, रेवेन्यू का और हमारे टाइम स्टैम्प का, यानी कि जो कि हमारे डेटा ऑब्जेक्ट में नहीं है उनका सभी का मीन। मिनिमम वैल्यू उसमें निकाल दी, ठीक है। रेवेन्यू हमारा 0 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 1, 10, 20, 25 है, और 7:30 o'clock, ठीक है। उसके बाद क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, सॉरी क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, और क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 भी यहाँ पर निकल गया, और STD, NAN और 262.69247। तो ये सारे स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। STD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मुझे लगा आपको पता होगा इसलिए मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दे देता है हमारा डिस्क्राइब। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल कॉलम्स, तो df डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट वाले कॉलम को भी ले लेगा और सबको एक साथ यहाँ पर ये डिस्क्राइब करेगा। तो इसमें टोटल काउंट करेगा, ठीक है, सब
को काउंट करेगा टोटल कितने वैल्यूज हैं, उसके बाद यूनिक वैल्यूज को यहाँ पर काउंट करके दिखाएगा, यूनिक 1000, यूनिक 10,000, यूनिक 10,000। इवेंट में जो है 4 यूनिक है, डिवाइस में 3 यूनिक है, रीजन में 4, चैनल में 4, प्रोडक्ट में 5 और बोनस फ्लैग में 2 यूनिक है, यस और नो। उसके बाद टॉप बताएगा यानी कि सबसे ज्यादा टाइम कौन सा है, और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आता है हमारा शेप ऑफ डेटा सेट, यानी कि डेटा सेट का शेप क्या है। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि इसमें 21,663 रोज और 10 कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे डिनोट करता है। अगर आप यहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 दे देते हो तो ये सिर्फ नंबर ऑफ रोज बताएगा, और अगर आप यहीं पर 1 दे देते हो तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। ठीक है, और अगर आप इस पे कुछ भी नहीं देते हो, इसको एज एट्रीब्यूट यूज करते हो, तो ये पूरे के पूरे रो एंड कॉलम्स दोनों आपको बताएगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड डॉट पीडी डॉट सेट अंडरस्कोर ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर रोज कॉमा नन। अब ये क्या करेगा, ये सिंपली पूरे के पूरे डेटा को प्लॉट करने का दम रखता है। ठीक है, अब हमने इसे कॉल कर दिया, उसके बाद हम अपने डेटा फ्रेम को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारी 21,663 डेटा जो है वो सारे के सारे प्रिंट होंगे। ये फंक्शन चलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड ऑन योर डेटा सेट कि आपकी डेटा सेट कितना बड़ा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी आपके डेटा सेट की। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पर डेटा आपको ये प्रिंट होकर के मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि चीजें कैसे काम करती हैं, और इम्पोर्टेंट जो कुछ मेथड और फंक्शन है उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग की, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक फॉर द नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। देखो, आपने अगर ऊपर ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पर पता कर सकते हो नल वैल्यूज हैं या फिर नहीं है, या फिर आप इन्फो के टाइम भी पता कर सकते हो कि आपके डेटा में नल वैल्यू प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर आपको उस टाइम नहीं पता लगती है तो आपके पास आते हैं कुछ ऐसे ऐसे मेथड और फंक्शन। तो देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये एक फॉर्मेटिंग कर दी है। ठीक है, फाइंडिंग नल वैल्यूज, नल वैल्यूज के लिए हमारा आता है इज नल डॉट सम। इज नल क्या करेगा, हमारा नल वैल्यू को फाइंड करेगा, और डॉट सम क्या करेगा, नल वैल्यूज का सम करके हमें वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर नल अंडरस्कोर वैल्यूज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल में मैंने नल वैल्यू के फाइंडिंग के फंक्शन को यहाँ पर स्टोर कर लिया, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर दिया। सेम उसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज को हमने कर लिया है। ठीक है, आप एक बार कोड को देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, डुप्लीकेटेड डॉट सम, और उसी तरह से हमने कर दिया टोटल यूनिक। तो एन यूनिक में हमें कोई भी सम नहीं करना है। ठीक है, वो सिंपली हमें ऑटोमेटिक सम करके ही बताएगा। और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर देखो हर एक कॉलम के लिए आ गया यूजर आईडी में 0, यानी कि हमारे डेटा में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज भी हमारे पास 0 है, और टोटल एन यूनिक तो देखो यहाँ पर 10,000 10,004 21564 3445 1078 और 2। तो ये सारे के सारे हमें यूनिक वैल्यूज दे दिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस कॉलम्स की जिन्हें हमें बहुत ज्यादा नीड है। जैसे हमें चाहिए डेट, उसके बाद डे नेम, आवर्स और आइसो कैलेंडर वीक, यानी कि हमें बहुत सारी कॉलम चाहिए जो कि हमारे एनालिसिस में बहुत ज्यादा हमारा हेल्प करने वाली। जैसे हमें चाहिए डेट का कॉलम, यानी कि देखोगे आप अगर ना तो एक चीज आपको प्रॉब्लम दिखेगी हमारे डेटा सेट में, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर देखो हमारा सारा का सारा डेटा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर देखो हमारा डेट, ठीक है, डेट और टाइम दोनों का दोनों जो है वो एक ही टाइम स्टैम्प के कॉलम में है। ठीक है, अब एनालिसिस करने के लिए हम इस पे तो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए हमें चाहिए ये पूरा का पूरा डेट वाला कॉलम अलग हो जाए, और ये पूरा का पूरा टाइम वाला जो कॉलम है वो अलग हो जाए। ठीक है, वो अलग करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो परफॉर्म करनी। इससे हमारा डेट निकल जाएगा, डे ऑफ वीक निकल जाएगा, यानी कि डेट का नेम निकल जाएगा। उसके बाद इसे आवर से हमारा टाइम, और वीक डे नंबर से, यानी कि कौन से वीक कौन सा वीक चल रहा है। जैसे आपको पता है एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो उसी तरह से ये यहाँ पर चीजों को निकालेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास डीएफ, यानी कि हम सबसे पहले कॉलम को कॉल करेंगे, और उसके बाद इसमें आता है dt डॉट डेट, dt डॉट डे नेम, और dt डॉट आवर्स, और dt डॉट एसओ कैलेंडर डॉट वीक। और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमारे जो डेटा है उसमें 4 कॉलम्स जो है वो अलग से बन जाएंगे, और उन चारों के चारों कॉलम्स में ये डेटा जो है वो असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 4 कॉलम्स यहाँ पर बन चुके हैं, डे, डे ऑफ वीक, आवर्स और वीक नंबर, यानी कि 44th वीक, 42 और उसके बाद डे ऑफ वीक, ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, संडे संडे, और उसके बाद देखो यहाँ पर डेट का कॉलम और आवर्स का कॉलम जो है वो अलग हो चुका है। और सेम इसी तरह से हम करेंगे इवेंट के सीक्वेंस को, df डॉट ग्रुप बाय सेशन id डॉट कम काउंट
+1। अब ये कम काउंट +1 क्यों है, क्योंकि कम काउंट हमेशा +0 से काउंट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर +1 लगाएंगे ताकि ये जो काउंटिंग है वो 1 से शुरू करे। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर करूंगा तो देखो इवेंट 1 2 3, यानी कि एक इवेंट जो है वो कितनी बार हैपन हुआ है। जैसे हमारा यूजर आईडी ये 3 बार आया है, तो यहाँ पर देखो आपको लास्ट में इवेंट सीक्वेंस में 3 दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से देखो 1 2 हो गया, यानी कि इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर का आईडी, जिसने की अभी तक टॉप 5 के डेटा में 2 बार यहाँ पर हमारे साइट पे एंट्री की है। तो इस तरह का कुछ डेटा मिलेगा आपको, जिसपे आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बेसिक स्टेप्स की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूजर आईडी में यूनिक कितने हैं, सेशन आईडी में यूनिक कितने हैं, और डेट डॉट मिनिमम डेट क्या है, और डीएफ डॉट डेट मैक्सिमम डेट क्या है। और जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया यूजर आईडी 10,000, टोटल सेशन आईडी 10,000, और डेट रेंज जो है वो हमारी 1 अक्टूबर से 2025 और 31 अक्टूबर 2025 तक का यहाँ पर डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। अब बाकी का जो एनालिसिस है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक डीप एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।